अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड वीडियो में जो फ्रेजल वर्ब सीखेंगे वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये फ्रेजल वर्ब्स आपके पास्ट पेपर से लिए गए हैं और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके जो इम्तिहानात में एमसीक्यूज़ आते हैं वो मैक्सिमम रिपीट हो जाते हैं। तो इनको देखते हैं वन बाय वन। तो बच्चों, जो पहला है हमारे पास, दिस शैम्पू स्मेल्स डैश बनानाज। इस लाइन का बच्चों मतलब ये है कि ये जो शैम्पू है जो इस्तेमाल किया जाता है वो उसकी जो खुशबू है वो बनाना की तरह है, केले जैसी है। तो जो ऑप्शन होगा बच्चों, जो हम प्रपोजिशन सिलेक्ट करेंगे, दिस शैम्पू स्मेल्स डैश बनानाज। ए ऑप्शन हमारे पास ऑफ है, बी ऑप्शन हमारे पास ओ डबल एफ है ऑफ, सी ऑप्शन विद, डी ऑप्शन अगेंस्ट। तो बच्चों जो दुरुस्त जवाब होगा, दिस शैम्पू स्मेल्स ऑफ बनाना। ए ऑप्शन दुरुस्त होगा, बनाना की तरह या बनाना जैसी। सेकंड है, आई स्टेड डैश मॉर्निंग। स्टेड का मतलब होता है ठहरना, और आगे हमारे पास मॉर्निंग सुबह। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन, ए इन, बी फॉर, सी टू, डी अनटिल। बच्चों जो डी है ना, अनटिल, इसका मतलब होता है बिफोर टाइम। तो जो दुरुस्त इनमें से ऑप्शन होगा वो डी होगा। आई स्टेड अनटिल मॉर्निंग मतलब क्या है कि मैं सुबह से पहले तक रुका, ठहरा किसी जगह पर। थर्ड है, इज़ ही स्टिल एंग्री डैश द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एंग्री, आपको पता है एंग्री का मतलब नाराज़ होना है। तो इसके लिए दो फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं, एक एंग्री विद होता है और एक एंग्री एट होता है। आपने बच्चों याद रखना है, एंग्री विद का मतलब होता है किसी शख्स, किसी पर्सन के साथ नाराज़ होना। जैसे आर यू एंग्री विद मी, ये है एंग्री विद। अगर किसी चीज़ के साथ नाराज़गी की बात हो तो फिर एंग्री एट आता है। तो यहाँ पे पर्सन तो नहीं है, तो इसी वजह से फिर जो दुरुस्त जवाब होगा, ए ऑप्शन विद, बी फॉर, सी एट, डी ओवर। तो डियर स्टूडेंट्स, इज़ ही स्टिल एंग्री एट द वर्ल्ड, सी ऑप्शन जो वो दुरुस्त होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास, फोर है बच्चों, वो हमारे पास है, आई शैल मीट यू डैश द बस स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, आई शैल मीट यू डैश द बस स्टॉप। तो आपने याद रखना है यहाँ पे कौन सा जो प्रपोजिशन आएगा वो हम देखते हैं, फ्रॉम, ओवर, ऑन, एट। आपने याद रखना है एट जो प्रपोजिशन होता है इसका मतलब होता है कहीं पे रुक के, रुकना जहाँ पे मूवमेंट ना हो रही हो। तो क्योंकि स्टॉप के ऊपर आमतौर पर रुकते हुए हमारी मुलाकात हो रही होती है। तो आई शैल मीट यू एट द बस स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होगा डी ऑप्शन दुरुस्त, आई शैल मीट यू एट द बस स्टॉप। जो हमारे पास बच्चों लास्ट है वो हमारे पास है, द गैस स्टेशन इज़ डैश द ग्रॉसरी स्टोर। मतलब क्या है कि ग्रॉसरी स्टोर के नियर गैस स्टेशन है। तो आपने याद रखना है जो ऑप्शन दुरुस्त होगा, बाय, ऑन, एट, ऑफ। ए ऑप्शन दोस्त होगा बाय। अब बाय का डिफरेंट यूज़ है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस दे रहा है, यहाँ पे नियर का मानी दे रहा है। बाय जब भी यूज़ होता है तो आप याद रखना है, यहाँ पे इस केस में हमारे पास नियर कोई चीज़ हो तो हम बाय यूज़ करते हैं, या साइड साथ ही हो। तो गैस स्टेशन इज़ बाय द ग्रॉसरी स्टोर, ये हमारे पास ए ऑप्शन दुरुस्त होगा। बच्चों ये 5 मार्क्स के हैं, इनको आपने अच्छे से समझ लेना है। आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट इडियम्स हैं उनमें हम देखते हैं वो कौन से 5 इडियम्स हैं। तो आप याद रखें, डैगर्स ड्रॉन,
इसका मतलब ये होता है कि सख्त दुश्मन होना। तो जो इसका सेंटेंस होगा, दे वर एट डैगर्स ड्रॉन ऑन द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि वो जायदाद की तकसीम पर सख्त दुश्मन थे। एट लार्ज, सेकेंड है एट लार्ज, आज़ाद होना। द क्रिमिनल्स आर एट लार्ज इन द सिटी। मतलब क्या है कि जो चोर होते हैं, चोर शहर में आज़ाद हैं, आज़ाद फिर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एट सिक्सेस एंड सेवन्स, हवास बाख्ता होना, कुछ समझ ना आना। थर्ड है हमारे पास एट सिक्सेस एंड सेवन्स, ऑन द सडन अराइवल ऑफ गेस्ट्स ही वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन्स। मतलब क्या है, अचानक मेहमानों के आने से वो हवास बाख्ता था। एट द 11th आवर, एन वक़्त पर। ही वॉज सेव्ड एट द 11th आवर, उसे एन वक़्त पर बचा लिया गया। डियर स्टूडेंट्स, जो 5 है हमारे पास, आखिरी है एन एक्स टू ग्राइंड, ज़ाती मफाद होना। ही हैज़ नो एक्स टू ग्राइंड इन पॉलिटिक्स, उसका सियासत में कोई ज़ाती मफाद नहीं है। ये 5 इडियम्स हैं जो बारहा मुख्तलिफ़ बोर्ड्स में आ चुके हैं। इनको आपने अच्छे से तैयार कर